नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। परिवहन विभाग मुख्यालय यानी परिवहन आयुक्त कार्यालय ठीक सामने से खबर बड़ी जरूरी है, इसलिए लगातार हो रही राजधानी लखनऊ में बारिश के बावजूद खबरिया टॉप की टीम ने इस बात को सोचा कि नहीं, ये खबर विभाग के अधिकारियों, अफसरों, बाबुओं और परिवहन विभाग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े कार्मिकों और जो इसकी सेवाएं ले रहे हैं उपभोक्ताओं, ग्राहकों तक पहुंचनी जरूरी है। दरअसल मंगलवार का दिन, बजरंगबली का दिन, लक्ष्मणपुरी में मंदिरों में बड़ी भीड़ लगी रही। हनुमान सेतु से लेकर अलग अलग मंदिरों में लोग आस्था के संगम में डूबे रहे। मौसम भी बड़ा खुशनुमा था, लेकिन परिवहन आयुक्त कार्यालय यानी परिवहन विभाग मुख्यालय पर सुबह 10 बजे के बाद जब अफसरों का यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ और अपनी सीट पर वो बैठना शुरू हुए, उसके बाद एक ऐसी बात हुई जिसने सारे अफसरों को परेशान कर रखा। धीरे धीरे वह जब रीजन तक और पूरे जनपदों तक, पूरे कार्यालयों तक फैली तो वह बात बहुत दूर तक गई। मामला यह था कि एक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी और केमिस्ट्री में कुछ ऐसे फार्मूले होते थे, जब वह समझ से परे होते थे, तर्क वितर्क करने के बाद भी लोगों को याद नहीं होते थे अपने विद्यार्थी जीवन में, तो उन फार्मूलों को रट लिया जाता था और एग्जाम में उसको ऐसे ही उतार दिया जाता था, भले उसकी समझ हो ना हो। कुछ ऐसा ही आज परिवहन आयुक्त कार्यालय या परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली से जुड़ा देखने को मिला। 80 वाले एक ऐसे फार्मूले ने परिवहन विभाग के मुख्यालय के अफसरों से लेकर जनपदों और रीजनों और संभागों में तैनात अफसरों के होश उड़ाने शुरू कर दिए। वह फार्मूला जैसे ही उनके मोबाइल पर आना शुरू हुआ, एसएमएस के द्वारा अलग अलग तरीके से आया, तो उनकी त्योरियां चढ़ गई, उनके माथे पर शिकन आ गया कि कहीं इसको जल्दी से पढ़ा जाए, समझा जाए, कहीं हेडक्वार्टर से कोई फोन ना आ जाए और उस फार्मूले के रिमाइंडर को लेकर उनसे कुछ पूछ लिया न जाए। 80 फार्मूला, आइए इस बात को थोड़ा सा खोलते हैं, थोड़ा आपको तफ्तीश से बताते हैं कि आखिर में 80 वाला फार्मूला जो केमिस्ट्री का है वो परिवहन विभाग का क्या है। दरअसल जब से आईएएस ब्रजेश नारायण सिंह यहाँ पर परिवहन आयुक्त कार्यालय का कार्यभार संभाले हैं, तब से यहाँ की एक्टिविटी, खास तौर पर तकनीकी गतिविधियां बहुत तेजी रफ्तार से काम करना शुरू कर दी है। देखने को मिल रहा है कि भले ही अपने सेवा काल के अंतिम दौर से वो गुजर रहे हैं मौजूदा परिवहन आयुक्त, लेकिन उनकी तकनीकी नॉलेज, उनका टेक्निकल एडवांस नॉलेज कहीं न कहीं विभाग के जो सुस्त कार्यप्रणाली को, तमाम ऐसी जन सुविधाओं को जो अभी तक रुकी हुई थी उनको रफ्तार देने का काम कर रहा है। लेकिन अभी तक जो उस कार्यप्रणाली से जो विभाग के अफसर जुड़े रहे, सुस्त तरीके से वह क्रियाशील होने शुरू हो गए या फिर उस माहौल में अपने को वो नहीं ढाल पा रहे हैं। दरअसल परिवहन आयुक्त कार्यालय ने अभी एक दिन पहले ही तकरीबन 3 से लेकर 4 घंटे की मैराथन मीटिंग परिवहन आयुक्त कार्यालय पर की। जानकारी जो वहां से निकल कर आ रही है, ऐसे में उन्होंने परिवहन विभाग से संबंधित 45 ऑनलाइन सेवाएं जो कर दी गई हैं उसके बारे में डिटेल से अफसरों से, प्रवर्तन से, प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की और उसके जमीनी क्रियान्वयन का फीडबैक भी लिया और शायद यह भी ताकीद दी कि जल्द से जल्द इसको अपडेट किया जाए हर तरीके से। ऐसे में अभी मीटिंग मैराथन खत्म ही हुई थी कि अल सुबह परिवहन आयुक्त का एक 80 फार्मूला जैसे ही विभाग के उच्च अधिकारियों के अफसरों के ग्रुप में दौड़ना शुरू हुआ तो लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर में ये 80 वाला फार्मूला है क्या। 40 हिंदी में थे और उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में थे। उसमें सारा जो है परिवहन आयुक्त ने खुद उसमें पूरा पॉइंट वाइज लिख रखा था कि किस तरीके से 45 ऑनलाइन सेवाएं परिवहन विभाग की हैं, IDTR क्या है और आरसी जो स्मार्ट कार्ड की आरसी है उसके क्रियान्वयन को लेकर क्या है, किस तरीके से एनआईसी के साथ कोऑपरेशन करना है, या लाइसेंस प्रक्रिया में जो साइबर क्राइम की दिक्कतें आ रही हैं या साइबर डिफॉल्ट की दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए। साथ ही जो परिवहन विभाग की भी हेल्पलाइन नंबर जो 12 अंकों की है उसे 3 अंकों का करने का जो प्रस्ताव ऊपर भेजा गया है। इसके अलावा परिवहन आयुक्त कार्यालय के नए भवन के
के लिए जो भूमि आवंटन है उसका भी प्रस्ताव उसमें शामिल है। कुल मिलाकर पॉइंट वाइज सारी चीजें थी। और जो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के 3 नए पद सृजित किए गए हैं उनकी तैनाती का भी प्रस्ताव है। तो तमाम ऐसी बातें वहां पर 40 बिंदुओं में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बीएन सिंह ने उसको वहां पर उल्लेखित कर रखा था अपने ग्रुप में, और उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर रखा था। कुल मिलाकर यही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का 80 वाला फार्मूला परिवहन विभाग के अफसरों पर भारी पड़ गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। चर्चा तो यह भी रहे कि कई लोग जो अपने मोबाइल से दूर रहते हैं दोपहर बाद उस मैसेज को देख पाए, और जब यह पता लगा कि यह हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इंडिविजुअल तौर पर इसको तैयार किया है और उसको डाला है, तो ऐसे में वह समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से इस 80 वाले फार्मूले को याद किया जाए। वैसे आपको बता दें, परिवहन विभाग केवल यह गाड़ियों का टैक्स का लाइसेंस का विभाग नहीं है, यह रेगुलेटिंग विभाग होने के साथ साथ रिकवरी का विभाग है। टैक्स भी जो है गाड़ियों से या ऑनलाइन जो मिलते हैं उसका भी विभाग है, और समय समय मौके पर इसमें बदलाव होते रहते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसकी पूरी प्रणाली चलती है। स्टेट ट्रांसपोर्ट इसको देखता है, साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा भी इसको बराबर मॉनिटर किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग स्टेट और सेंट्रल लेवल पर इसका इंटरवीन होता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तमाम ऐसे सेमिनार्स और मीटिंग्स होते हैं जहां पर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वहां जाकर अपना कोऑपरेशन या अपना प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। अब तो जल परिवहन भी इसमें शामिल हो गया है। जल परिवहन को लेकर जैसे केंद्र की मोदी सरकार और साथ ही साथ सूबे की योगी सरकार भी बहुत ही जो उसको लेकर एक्टिव है, उसको भी जमीनी स्तर पर उतारने का काम परिवहन विभाग को करना है। तमाम चीजें प्रस्ताव में बनी हुई हैं। तो इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रजेश नारायण सिंह ने 40 बिंदुओं में हिंदी में और 40 अंग्रेजी में सिलसिलेवार जब इसको ग्रुप में डाला, तो जो ऐसे अधिकारी थे जो बराबर स्टडी करते रहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट को, या जो भी नियम कायदे होते हैं उनको पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, वर्कशॉप को कायदे से अटेंड करते हैं, और जो एक्सपर्ट की टीम दूसरे जो राज्यों से या बाहर अब्रॉड से आते हैं उनके साथ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में लगे रहते हैं, तो वो इस बदलते हुए जो एक तकनीकी दौर को समझ लेते हैं और उसके अनुसार अपने को एडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन परिवहन विभाग में कुछ ऐसे अफसरों का बहुत बड़ा समूह है जो बहुत दूर दराज तक पोस्टिंग पाकर बैठे हुए हैं, मलाई काट रहे हैं, और उन्हें शायद पता भी नहीं कि 45 कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। अभी खबरिया टॉप यदि परिवहन विभाग के ऐसे तमाम अफसरों से अगर केवल उनके 45 ऑनलाइन की गई सेवाओं के बारे में अगर पूछ ले तो शायद 15 से 20 से ऊपर कोई आगे बढ़ नहीं सकता। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है खबरिया टॉप की टीम को इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक होमवर्क के तौर पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक 80 का फार्मूला अपने ग्रुप में फेंका, और लोगों को शायद जो उनके अधीनस्थ उनके मातहत अफसर काम करते हैं उनके जो IQ को टेस्ट करने के लिए ये 80 वाला फार्मूला कहीं न कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आया। अब देखते हैं कि इस फार्मूले में जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जो जारी किया गया है वही एग्जामिनी है, वही एग्जामिनर हैं, और ऐसे में जो कौन कौन से अफसर इस एग्जाम में पास होते हैं, क्योंकि अंदर खाने से खबर यह भी आ रही है किसी दिन भी इस 80 वाले फार्मूले को लेकर फिर से एक हार्डकोर मैराथन मीटिंग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अफसरों के साथ कर सकते हैं। फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, आगे आपको और भी इस तरह से खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ, परिवहन आयुक्त कार्यालय कैंपस।